अस्सलामुअलैकुम। आप मेरी एक तो पहले पिछली वाली वीक वाली वीडियो देख लें, उसकी प्रेडिक्शन को चेक करें क्या मैंने एग्जैक्ट सही किया या थोड़ी गलत हो गई है। लकी 500 तक नहीं गया बट माड़ी 700 तक 2 दफ़ा गया था, सही ऐसी बात नहीं है। बट एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने ये बोला था उस पिछली वाली वीडियो में कि आपका नेशनल बैंक चलता जाएगा, बीओबी पे कैब चलते जाएंगे, वो दो तो बिल्कुल हिट हुई हैं। तो यार मानते हो तुम लोग मेरे भाई को। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलते हैं रोल ओवर वीक में। अब रोल ओवर वीक स्टार्ट आपको 22 ऑनवर्ड से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 4 बड़े खतरनाक दिन है। वेडनेसडे को सबसे ज़्यादा चीखें निकलेंगी आप लोगों की। मंडे को अभी आपका कैप लगा हुआ है फ्राइडे के दिन के हिसाब से, 8 लाख का बायर आया था आल्टन पे, उसने कैप लगा दिया। अब यू कैन नॉट मतलब बाय, ओनली यू कैन सेल। मैंने तो सेल कर दी, बोंगी मार दी मैंने, बट मुझे पता नहीं था ना, मैं बहुत बिजी हो गया था। सुबह फर्स्ट आवर में मंडे के आपने पीक पे जब मार्केट खुलती है थोड़ी सी सेलिंग करनी है, उसके बाद एक फियर आ जाएगा भैया रोल ओवर वीक स्टार्ट है, सही है। तो फ्यूचर्स जो है ना वो मार्केट गिरा रहे होते हैं। तो आपने जो फर्स्ट आवर की स्टार्टिंग है ना, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है कर लो, क्योंकि उसके बाद ना मार्केट रिवर्स गियर मुड़ेगी। इंडेक्स आपका 155 156 के बीच में फिरता जाएगा और शायद उससे पीछे जाए। हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, वो रीज़न ये है कि हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उधर पहुंचे हुए हैं अमेरिका इस वक्त ना, उन्होंने जाना है। तो वो ट्यूसडे के अराउंड आपकी वो ग्रीन कैंडल एक बना सकते हैं, वहाँ से कोई खुशखबरी लेके आ सकते हैं। वो मैं ये कह सकता हूँ वो ग्रीन कैंडल एक है, बाकी ये रेड रहेगी क्योंकि आगे रोल ओवर वीक है। और दूसरा ये मसला भी है कि अब ना इधर से जब मार्केट बहुत पीक पे जाती है ना, तो फ्यूचर उसको उतना ही गिराने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे पैनिक नहीं करना। सो द रूल नंबर 1 टू सर्वाइव रोल ओवर वीक इज़ नॉट टू लुक एट योर पोर्टफोलियो। आपने मोबाइल ऐप पे जो आपने खोल के देख रहे हो ना पोर्टफोलियो, ऐसे करके नहीं देखना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है भाई। लॉन्ग टर्म आपका जो होता है ना, क्या नाम है, ट्रेडर होता है, वो कभी भी परेशान ही नहीं होता इस चीज़ से। आप लॉन्ग टर्म चलें, इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा। मैंने लास्ट रोल ओवर वीक मुझे याद, इतनी बच्चों की चीखें निकली, परेशान भाई पता नहीं क्या हो गया। मैं कहा कुछ भी नहीं होता, नहीं नहीं हमारा पैसा गिर गया भाई। यार आप कभी नोट करना, वो जो लॉस लिखा भी आता है उसका लिखा होता है अनरियलाइज्ड। आप जब तक रियलाइज़ ही नहीं करोगे तो कैसे हो गया आपने, मतलब बुक नहीं करना लॉस। मैं कहता हूँ यूबीएल 350 के वजह आपने नहीं सेल करना, चुप करके बैठ जाओ। इसने ऐसा गेन पकड़ना आप सोचते रहोगे। यहाँ से एक और प्रेडिक्शन दे देता हूँ, अब आपको ये भी नजर आएगा कि एफएफसी, एंग्रो एच, यूबीएल, मीज़ान बैंक और एक और कोई मोटा स्टॉक हो एचबीएल जैसा कोई भी, जिस पे ये लोग क्या करेंगे, या सिस्टम लिमिटेड कोई फीड करेंगे, इंजेक्शन करेंगे पैसों की, सिस्टम में करते हैं ये लोग। उससे क्या होगा कि मार्केट को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत रिवर्स जाएगी, 150 तक जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये ना बहुत खतरनाक है, फ्यूचर्स बहुत तंग करते हैं। हम स्पॉट वाले हैं, हमारा काम होता है कि मैं चीज़ें खाने का था, इधर से इधर तक सेल करना। उनका काम होता है इधर से इधर तक लेके आना। तो हम डरे होते हैं, हमने डरना नहीं है, हमने खड़े रहना है। मैंने कोई पता नहीं कितने रोल ओवर देख लिया अब तो, अगर मैं 8 साल के हिसाब से मल्टीप्लाई करूँ तो पता नहीं कितने निकल गए होंगे मेरे। मैं नहीं डरा कभी भी, मैं हमेशा एंट्री लेता था। मैं जब भी ब्रोकर को कॉल करता था सुबह के टाइम, कहता था भाई रोल ओवर वीक में बाई कर ली, सारे लो रेट्स मिलेंगे। तो मैं कहा यार रोल ओवर वीक क्या कहते हैं यार, नेट पे रिसर्च कर ले, इसमें यही होता है फ्यूचर जो है ना मार्केट को आते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते हैं, तो उन्होंने क्लोजिंग से पहले पहले ना अपने पैसे निकाल लेते हैं। जब क्लोज हो जाते हैं ना उसके बाद वो पैसे निकालते हैं। जब वो पैसे निकालते हैं तो एकदम से मार्केट गिर जाती है, मतलब वो स्टॉक बहुत गंदा पैनिक हो जाता है, मतलब एकदम से कुछ चीज़ निकल गई उसके नीचे से। तो वो बड़ा एक ना खतरनाक पॉइंट होता है। यहाँ से फिर आपने ये करना है, अब बीओपी बीएमएल ये स्टॉक्स चलते जाएंगे, लेकिन ये रुक जाएंगे, अब यहाँ पे थोड़ी देर के रुकेंगे। बीओपी शायद आपको वापस 22-20 के पास भी अगर नज़र आता है तो जमा कर लो। बीओपी के साथ भी मुझसे सवाल पूछा, सर आस्किंग प्राइस बता दें किस पे लें भाईजान। इस सोच से ले लो कि 40 का होगा, आपको 26-27 का भी मिलता है ले लो, उसका खुलना 27 भी है, फिर 26-25 के बीच में फिरता रहेगा, 24 का भी आया, 23 का भी आया, ले लो। इसने नहीं रुकना भाई। दिस स्टॉक इज बेनिफिशियरी फॉर द पेमेंट ऑफ IPPs विच विल कम फ्रॉम द कॉलिंग ऑफ IMF। अंग्रेजी बिल्कुल ही टूट गई थी मेरी गल, करता प्यासी मैं पंजाबी भी आ गया। अच्छा, IMF ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को कि पेमेंट दो IPPs की, तो जो पेमेंट आनी है स्टेट बैंक के थ्रू, वो जिस तरह भी उन्होंने दे के आनी है, वो पहली आपकी इस पे नेशनल बैंक में जानी है, फिर आपकी BOP में जानी है, उसके बाद जो पहला लेने वाला बंदा है वो है आपका PSO और OGDC। तभी मैंने PSO देखा था बहुत ऊपर गया था। अच्छा, PSO ना अभी जमा कर लो, रोल ओवर वीक में ये टूटेगा 420 से नीचे मिलेगा, जमा कर लेना, सही है। PSO इस वक्त सारे भी यार बाई क्या करें, आप कहते बाइंग करो भाई, जब अपनी लिस्ट खुद निकाला करो ना। मैंने तो आज अपने टीम को टास्क दिया, मैं कहा जो जो स्टॉक पसंद है देख लो कौन कौन से तुम लोग बाई करोगे। तो PSO यहाँ पे ले लो, क्योंकि PSO के पहले 10 दिनों में अक्टूबर के ना जब मार्केट बहुत हैवी पीक करेगी तो उसकी XD आ रही है, तो PSO बहुत हैवी किस्म में शूट करे, 450 भी हो सकता है, इसका कोई पता नहीं स्टॉक, अनलेस पब्लिक मस्ती ना करे। जैसा माड़ी में पब्लिक मस्ती कर जाती है ना, तो मुझे डर है कि पब्लिक ना मस्ती ना कर दे। मुझे ये डर है। मस्ती मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा सेल कर दो जी, ग्रुप्स में आ जाती है सेल सेल सेल, अबे नहीं सेल कर रहे यार, चुप करके उठने दे, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा आगे रख लो यार। नहीं जी, 2 रुपये का फायदा हो रहा है, वो जो टैक्स करता है वो तुम्हें लगेगा। मेरी तरह थोड़ा होल्ड करो कसम से,
300 का लिया हुआ चीज़ मैं 420 का जाके बेचूँ, 120 का जब तुम एक्स मारोगे ना फिर तुम्हें मजा आएगा, वाह यार बंदा सही कह रहा है, तो अपना एक्स ज़रा बढ़ाओ। नहीं नहीं अभी सेल करो जी, बड़ा जी पैसा डाला भाई तुमने, कौन सा 37 लाख डाला था क्या जो तुम 420 पे मतलब 42 लाख करके करो। हाँ फिर मैं कहता हूँ हाँ 5 लाख का फायदा निकाला। हम सादे से लोग 37 रुपीज़ या 37,000 का उठाया होगा हमने, इतना ही हो सकता है ना, और कितना हो सकता है। तो भैया गेम ये है कि आपने लिस्ट निकालो अपनी, या पे कमेंट्स में मुझे बताओ सारे, आप लोगों को भी टास्क देता हूँ, आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोग कौन कौन से स्टॉक में नज़र रखेंगे और आपका क्या प्लान है रोल ओवर में, कैसे आप सर्वाइव करेंगे। मैं बताता हूँ मेरा ये प्लान है कि मैंने लिस्ट निकाल ली है, सही है, एक तो ये। दूसरा मेरे पास कुछ प्रॉफिट में जो सेल होगा मैं पहले आवर में निकालूंगा ताकि मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ जाए ना। फिर मैं क्या करूँगा, जो जो गिरता जाएगा मैं उसको एवरेज करता जाऊँगा, मतलब अगर यूपीएल गिरा मैं उसको एवरेज कर लूँगा। एवरेज क्या होगा, मेरा अगर 374 का पड़ रहा है इस पर, मुझे मेरे पास यही पड़ रहा है एवरेज रेट, वो अगर 358 तक का भी आ गया ना मैं जमा कर लूँगा। इसका लोवेस्ट 352 है, इधर से नीचे नहीं जाएगा ये। इसका आप एक और रिपोर्ट सुनोगे, यहाँ पे प्रिडिक्शन बता देता हूँ कि ये लोग क्या करेंगे, डायरेक्टर्स बाय करेंगे टू सेव देयर स्टॉक। खाली यूपीएल नहीं, ये बड़े बड़े स्टॉक में भी यही होगा, एग्रो फर्टिलाइजर हो गया, आपके जितने भी है ना बड़े स्टॉक, एमसीबी हो गया, इनमें ये लोग यही करेंगे। क्योंकि आपका इंडेक्स जो है ना वो शुरू के 20 स्टॉक्स नजर आते हैं ना वो बैंकर व्हील पे, वही है जो इंडेक्स को चला रहे हैं, वो सारे रेड होंगे। पहले बैंक टूटते हैं साले, फिर जैसे यहाँ से ऑयल पे प्रेशर आता है, आपका पीओएल जैसा स्टॉक भी टूट जाएगा। पीओएल लोवेस्ट जो मारेगा 670 666 तक आ सकता है। तो मैंने बड़े लोग कहते हैं पीओएल बाय करो, मैंने कहा यार रोल ओवर में देख लो। लेकिन एक और बात बता दूँ, पीओएल ने फ्राइडे तक फिर जो गेन पकड़ना है ना फिर नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसकी जो XD है आई थिंक वो 6 या 5 अक्टूबर के अराउंड है। उसके बाद ना ये पीक पे जाके ना लास्ट जो आवर होता है ना, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट मुझे याद है जो अक्टूबर ऑफ 2024 में, पता नहीं 19 अक्टूबर तक, मुझे डेट भी थोड़ी सी याद भूल रही है, उसमें इसने क्या किया था 692 तक टच किया था और इस तरह ही 600 तक गिरा हुआ था और यहाँ से ये चलना शुरू हुआ था। एक हफ्ते में इसने ना 90% मतलब 90 रुपीज़ का गेन दिया था। तो अभी ये 680 के पास फिर रहा है। अब सोचो यहाँ से कि चलो ये टूट के 660 तक भी आ जाता है। रोल ओवरिंग में बहुत प्रेशर आया जी, बड़ी गंदी मार्केट गिरी, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा जब बुरे दिन आते ना तो अक्सर क्या होता है कि खबरें भी आ जाती हैं, ओ जी ये मसला हो गया जी, ओ जी मुल्क के बड़े हालात खराब है, पैसे पूसे कोई नहीं है। अच्छा अगर ये गिरा भी 660 तक, सही है, पीओएल की बात करो, पाको इसको कहते हैं, पुराने लोग जो सुन रहे वीडियो, मतलब पुराने लोग मतलब जो पुराने बाबे वो पाको इसको कहते थे, इसका असल में पुराना नाम पाको है। यहाँ से ये चलता चलता 750 770 भी मार सकता है अगर इसको म्यूचुअल्स और प्लेयरों ने उठा लिया ना मिलकर, और फ्यूचर्स ने भी अगर खेल लिया इसके साथ, बहुत जाएगा, ये पागल कर देगा। मेरी दुआ है अल्लाह से यहाँ तक जाए, मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट है यहाँ पे, सही है। तो OGDC ले ले, पीपीएल ले ले यार। पीपीएल मुझे नहीं पसंद, हाँ उसने अर्निंग थोड़ी अच्छी शो की है थोड़ी बहुत, और डिविडेंड उसने 2 रुपये दिया है, तो डिविडेंड थोड़ा बढ़ा देता शायद गेम थी। अब इसकी रोज़ आपको पीपीएल की खबरें नजर आएंगी, आज उसकी ये निकला है, आज उसका वहाँ से कुआं निकला है। ये मैं ना 8 साल से यही सुनता आ रहा हूँ इन दोनों के साथ, OGDC पीपीएल, ये इतने कोई स्लो स्टॉक्स हैं, अगर आपने पैसे फंसाने इनके अंदर पैसे डाल लो बस। अच्छा जी, फिर एक और स्टॉक में बताता हूँ, बलोचिस्तान व्हील्स है, वो जमा कर लो, वो बड़ा गंदा गिरा था और वो बाइंग बनती 185 तक का भी आया, जमा कर लेना। फिर हपको है वो जमा कर लेना, वो भी बहुत गिरा हुआ है। SEPL है, लोनली स्टॉक बन जाएगा, तो ये तो बहुत गिरेगा, 170 का जैसी नजर है जमा कर लेना। अभी मेरे ख्याल से 208 के या 212 के बीच में फिर रहा था, तो लेट्स सी अगर ये 170 तक गिरता है, इतना गंदा मैं कह रहा हूँ यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि जब एग्जिट शुरू होती है ना तो सारे एग्जिट करते हैं, तो वो एग्जिट का फायदा ही हो जाता है कि वो गिरना शुरू हो जाता है। बायर नहीं होता मार्केट में, आप बायर बन जाओ यार, आ तो मुझे दे दे यार, जिस तरह होता है ना, मैं तेरा हाथ पकड़ूँ, वो तो स्टॉक से आपने पकड़ने यहाँ पे, वो बचपन में गेम खेलते तो ऊपर अंडे गिरते तो आपने अंडे कैच करना यार, ये पकड़ ले। तो मेरा SCPL है फेवरेट यहाँ पे, बलोचिस्तान व्हील्स है, उसकी अर्निंग भी अच्छी है, उसका डिविडेंड भी इंक्रीज हुआ है। एक स्टॉक है सैनी, CENI, पता नहीं सैनी बोलेंगे कैनी बोलेंगे आप उसको, क्योंकि सी की 2 साउंड है, सैनी और खैनी भी हो सकता है। वो 42 या 48 का फेयर है, वो डिविडेंड देता है आपके फरवरी के पास जाके ना, मतलब दिसंबर वाली क्लोजिंग में देगा, तो अभी ये चांस देगा यहाँ पे। UDPL भी डिविडेंड देता है, ये आई थिंक यूनाइटेड वाला है, डेवलपर्स वाला, ये आपका इंजीनियरिंग का स्टॉक है। अभी मेरी एक लॉन्ग वीडियो आएगी इसके बाद, जिसमें मैं ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट निकालूंगा, जिसमें 50 से अंडर के स्टॉक्स है, वो उसमें भी ये मेंशन हुआ है। DOL ऐसा स्टॉक है, वो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं वो बाय कर लेना, वो 35 के पास नजर आएगा। UDPL आपको 80 से नीचे नजर आए, जमा कर लो। ये मैं स्टॉक्स की यार मैं पहला बंदा हूँ जो खुल के बता दे इसको स्ट्रेट में विद दिस टाइम जोन अभी बाय कर लो, क्योंकि मेरी फिर वो जो फ्यूचर में लोग मैंने वीडियो देखते हैं तो प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्राइस को अवॉइड करता हूँ। लेकिन अब लोग कहते हैं आप प्राइस नहीं बताते यार, ये ले भाई टारगेट बता दी, इसको इतने में बाय कर लो। UDPL का मुझे याद है इसने इस तरह ही था 70 के आसपास, और इसने दिया था 30 रुपये डिविडेंड। अब 70 रुपये का स्टॉक है, 30 रुपये डिविडेंड, कैप पे कैप 100 पे जाके टूटा था, कैप पहले 80 पे टूटा था, फिर 100 पे जाके टूटा था, पब्लिक इसमें 80 की फंसी हुई है और अभी वापस 80 क्रॉस कर चुका है। तो ये टूटा अगर रोल ओवर वीक अराउंड,
तो ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका नीचे आ सकता है। अब मैंने कौन से स्टॉक बता दिया आपको, एक मैंने आपको PSO का बता दिया, एक बलोचिस्तान व्हील्स का बता दिया, एक मैंने सैनी का बता दिया, CNI की बात कर रहा हूँ, एक DOL का बता दिया, एक UTPL का बता दिया। ये 5 स्टॉक तो मेरी नज़र में है। आगे आप कमेंट में मुझे खुद बताएंगे आपको कौन कौन से स्टॉक्स पसंद है। और मार्केट बहुत गंदी गिरेगी तो आपने पैनिक नहीं करना, सिर्फ एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल यही है कि न्यूज़ आनी है अमेरिका से कि क्या डील शील हुई इनकी आपस में, वो मेरे ख्याल से मिनरल्स की डील होगी, तो शायद रिफाइनरी थोड़ा सा आपको गेन दिखा सकते हैं। रिफाइनरी नहीं तो OGDC, अगर इन्होंने तेल की बात कर ली, जो एक भी जुमला किसी सेक्टर से टच हो गया ना, टेक्सटाइल से टच हो गया तो आपको टेक्सटाइल नजर आएगी। NML जैसे निशान मिल्स का मैंने कहा था 150 के पास जब फिर रहा था, आज 165 मार के वो उसकी अर्निंग भी अच्छी है, और वो उसका मियां मंशा साहब का है। तो मियां मंशा इज़ वेरी नोट वाला बंदा। तो मैं यही कहता हूँ कि ओनर देखा करो ओनर कौन सा है। तो किसी एक की भी बात कर दी ना शहबाज शरीफ में कि आपका वो टेक्सटाइल को फ़रोग मिलेगा, या इनकी कोई एक्सपोर्ट की डील अच्छी हो जाएगी, या फार्मा की कोई दवाइयों को सेटिंग हो जाएगी, या ऑयल की होगी। वैसे मुझे पता है करने क्या जिन गए हैं वहाँ पे, वो यही पकड़ करने के कि मायदा किस चीज़ से साइन हुआ अरबियों का हमारे साथ, तो वो तो नहीं बताएगा लेकिन लेना कुछ गया है, लाजमी बात है, सही है। तो अब आपने ना इस अगले हफ्ते परेशान नहीं होना, सही है। मैं थोड़ा सा डेविएट हुआ टॉपिक से, मैं मानता हूँ, बट इन द लॉन्ग रन पैनिक नहीं करना। मैं तो ये कहता हूँ कि आप चुप करके ना अपनी लिस्ट निकाल लो कि जी ये स्टॉक इधर से इधर है कि मैंने बाई कर लेने बस। बेशक थोड़े बहुत कमेटी के पैसे ले लो किसी से, ये मैं वैसे अपने टाइम में ना थोड़ा सा उधार भी लेता था दोस्तों से, 2 लाख लिया, कहते कब देगा, मैं चुप कर जा, इसको मैं तो 6 महीने वापस कर दूंगा, ये पीक पकड़ेगा मैं पीक पे सेल करूंगा, तो थोड़ा बहुत भी होगा मैं तो दे दूंगा। तो मैं इस तरह करके भी करता था, लेकिन ये वाला काम आपने करना, क्योंकि मेरी सैलरी उस वक्त अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बहुत ठीक थी, गुजारा हो जाता था, और मैं प्रॉफिट्स निकाल लेता था स्टॉक से। तो मैं कहीं ना कैसे ना पकड़ा देता, ये ले भाई पैसे, या कमेटी डालो, कमेटी का तो बेस्ट है। अब यहाँ पे शिपिंग, अच्छा एक चीज़ मिस होगी मेरे से इस पूरी वीडियो में, आपने डायरेक्ट पैसे पूरे नहीं डालने, आपने क्या करना है, पैचेज में बाय करना है। अब एक स्टॉक है जैसा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी एंड में आगे बात माजरत करता तो शुरू में से बोलना चाहिए, तो वो ये था कि अब UBL से ले लो मिसाल, या नहीं इसका नहीं कहते, एक और स्टॉक है UDPL, अभी वो 84 के पास फिर रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज 84, क्या पता 86 का हो, आप जी 84 कह रहे थे, सुनो 84 का है, अब गिरा 82 का है, आपने सिर्फ 100 उठाया था 82 पे या 50, सही है, फिर गिरा 78 पे है, आपने फिर 50 एंट्री ली, और फिर गिरा 76 पे है, आपने फिर 50 एंट्री ली, फिर उठा, आपने नहीं बाय किया, अब वो उसके बाद फिर से गिरेगा, याद रखना, फिर गिरा 76 पे, आपने फिर 50-100 एंट्री ले ली। तो यूँ आपने जो डायरेक्ट 84 या 83 पे बाई करना था, डायरेक्ट इतना बड़ा 300, या आपने पैचेज में करके बाई किया, तो आपको जो 83 के बजाय अब आपको एक्चुअल प्राइस पड़ेगी 78। सर जी ये 2-4-5 रुपये का क्या फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर ये लाखों में खेलो ना, तो आप 50-50 हज़ार करके लो करके बाई करो, तो ये बहुत मजे का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने खेलना है पैचेज में। अब यहाँ पे ना ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा शिपिंग का, शिपिंग इस सेंस में आ जाएगा कि आप पैचेज में बाय करो, मतलब आप थोड़े से पैसे डालो, इसको थोड़े से पैच में उठा लो, फिर गिरा फिर पैच में उठा लो, अगली सपोर्ट बनी, यहाँ पे आपके सारे टेक्निकल्स खराब हो जाएंगे जी, इसकी सपोर्ट क्या, रेजिस्टेंस क्या, पुत्र सब हिल जाएगा। इधर सपोर्ट ही चलेंगे, क्योंकि सपोर्ट टूटी, अगली सपोर्ट पकड़ी, अगली सपोर्ट पकड़ी नीचे जाएगा, ठीक है। ये जो हमें लगाया हो ना ये ग्राफ, मैंने कहा जी चैनल के अंदर आ रहा है, कुछ भी नहीं आता, लिटरली कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, फिर वॉल्यूम बहुत है जी, वॉल्यूम ड्रॉप होकर नहीं होता भाई, BOP का वॉल्यूम तुन आ रहा है, बताओ। मैं तुम लोगों को ओपन चैलेंज करता हूँ, चैनल पे बेशक उस बंदे को टैग करो जो चैनल खोल के दिखा रहा था, ये देखिए जी चैनल इधर आ रहा है, सही है, मैं मानता हूँ मैंने भी किया हुआ काम, बट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ये सब का सब रेजा रेजा हो जाता है भाई। ये हमें कहानियाँ समझाई हुई है कि जी इस चैनल पे देखें जी, यहाँ पे इसका वो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस यहाँ बैठी हुई है, मानता हूँ ये कुछ पॉइंट्स पे ठीक हो जाती है, लेकिन जितने आप टेक्निकल्स खोलेंगे आप घूम जाएंगे। आप लोगों को वो इसलिए टेक्निकल्स दिखा के पैसे दो भाई, मैंने तुम्हें बताया था ठीक है, तुम लोग इस चीज़ में ना पढ़ो, पैसे किसी को ना देना, अनलेस कि मुझ जैसा बंदा शरीफ साहब तुम्हारा कोई प्रॉफिट करे तो तुम कहा हाँ यार ये बंदा सही यार, तो फिर मैं कहता हाँ यार आपकी मर्ज़ी, आपको लगे तो आप दे, मैं किसी को पर्सनली मांग रहा भाई मुझे पैसे दे, मैंने तुझे कहा था नसब में 80 का उठा, आज वो 180 का खा रहा है, मैंने तो किसी से पर्सनली मांगे मेरे पैसे दे, आपको लगता है आप फिर उसको दें, बिला वजह लिटरली पेड कोर्सेज में मत जाओ। स्टॉक मार्केट इतनी मुश्किल नहीं है, हमेशा पहला मंथ पीक मारता है और आखिरी पहला वीक पीक मारता है, और जो लास्ट वीक किसी भी मंथ का होता है ना वो ख़तरनाक होता है। अब आप कहेंगे सर जी इसका तो लास्ट वीक में तो वो आ ही नहीं रहा, मंडे ट्यूसडे है, ये कैसे हो सकता है भाई, इनका हर मंथ के हिसाब से एक वो आता है कि यहाँ से यहाँ तक रोल ओवर डिसाइड हो जाता है, तो इस दफ़ा इन्होंने 22 से लेके 26 तक के अराउंड डिसाइड किया हुआ, सही है। तो ये रोल ओवर वीक आ चुका है, तो पैनिक नहीं करना, कोई परेशानी हो आप इधर कमेंट करें या मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन करें, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, सही है। तो मिलते हैं, या 1-2 बातें रह गई हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सही है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह, सही है, अल्लाह हाफ़िज़।